मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें खराब होने के बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और मुआवजे की राशि तय कर ली। 55 जिलों के लिए फसलों के नुकसान का अलग अलग मुआवजे का क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन खरीदी केंद्रों की तस्वीर अलग ही नजर आ रही है। किसान घाटे में ही सही, लेकिन खुले बाजार में गेहूं बेचने को मजबूर हो गए हैं। आखिर क्या है किसान की मजबूरी, देखिए हमारे सहयोगी दुर्गेश कुमार साहू की इस विशेष रिपोर्ट में। किसानों ट्रैक्टर की आवाज से गुलजार रहने वाले खरीदी केंद्र इस बार सुनसान पड़े हैं। इसकी वजह जानने के लिए हम जबलपुर के सूखा ग्राम पंचायत में बनाए गए गेहूं खरीदी केंद्र पहुंचे। यहां गिने चुने किसान गेहूं बेचते नजर आए। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का दौर चल रहा है। बात जबलपुर की करें तो जबलपुर में गेहूं खरीदी को लेकर प्रशासन ने जितनी तैयारियां की थी उतनी तैयारियां नाकाफी गुजर रही हैं, क्योंकि किसान खरीदी केंद्रों तक नहीं आ पा रहा है। इस वक्त मैं सूखा गांव के एक खरीदी केंद्र में मौजूद हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो है गेहूं खरीदी चल रही है। एक दो किसान यहाँ पर अपना गेहूं लेकर आए हुए हैं। ये आरछा खरीदी केंद्र माना जाता है और यहाँ पर किसानों की भीड़ हमें जैसी नजर आनी चाहिए थी वैसी नजर नहीं आ रही है। गेहूं खरीदी के लिए बनाए गए सख्त नियम और गुणवत्ता की बारीकी से जांच होने के चलते किसान अपनी फसल सरकार को बेच नहीं पा रहे। इस बार बेमौसम बारिश ने भी फसल को काफी हद तक खराब कर दिया है। अब गेहूं लेकर किसान दर दर भटक रहा है। वहीं खरीदी केंद्रों के कर्मचारी का कहना है कि इस बार फसल की गुणवत्ता को लेकर सख्ती बरती जा रही है। बड़ी मात्रा में किसान आते थे खरीदी केंद्रों में, इस बार क्यों नहीं आ पा रहा है? इस बार सर गुणवत्ता के ज़्यादा कलेक्टर साहब ने वो किया है। बिल्कुल साफ छना गेहूं मांग रहे हैं और बेमौसम हुआ है पानी, तो उसकी वजह से गेहूं थोड़ा खराब हुआ है। इस वजह से नहीं आ रहे, इस वजह से किसान नहीं आ पा रहा। अच्छा, जो क्वालिटी है वो कम हो गई है, क्वालिटी कम हो गई, एवरेज भी कम आया, इसमें आधा है पिछले साल से। तो इससे किसान परेशान है। परेशान है। इस बार खरीदी केंद्रों में रुझान कम क्यों है किसानों का? क्वालिटी की वजह से, पंखा छन्ना इसकी वजह से। क्या आप लोगों को दिशा निर्देश इस बार मिले हैं और किस तरीके से आप लोग गेहूं जो है क्वालिटी चेक कर रहे हैं? हमारे आला अधिकारियों का कहना है कि जो इस प्रकार दिशा निर्देश दिए उसी के आधार पर ही आप खरीदी करें। अगर माल में थोड़ी सी भी खराबी है तो आप साफ उसे नॉन FAQ दर्ज करें और ऑनलाइन रिजेक्शन में डालें ताकि यहाँ से किसान ले जाएं। कब से खुला है ये खरीदी? ये खुल गया 20 तारीख से। 20 तारीख से आप तक मात्र एक किसान आया? बिल्कुल, एक किसान आया है मात्र। गेहूं खरीदी कम होने की वजह से वेयर हाउस संचालक भी परेशान है। उनका कहना है कि इस बार 10% वेयर हाउस भरना भी मुश्किल हो गया है। वेयर हाउस में गेहूं नहीं भरा गया तो किराया मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास 4000 MT की कैपेसिटी है और मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे पास 100 MT गेहूं अभी आ जाएगा। गवर्नमेंट ने चमकबीन गेहूं पर रियायत करी है, लेकिन मिट्टी का कोई उनने अभी सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा दिया नहीं है या मिट्टी में कंप्रोमाइज़ कर लें। मेरे ख्याल से यदि मिट्टी में कुछ कंप्रोमाइज़ कर लें तो जो वेयर हाउस आज 80% खाली डले हुए हैं, आपने देखा वो 129 खरीदी केंद्रों में से मुश्किल से 25 या 30 खरीदी केंद्रों में खरीदी चालू हुई है और अभी तक 1 महीना लगभग कंप्लीट हो गया है। कहीं कोई गोडाउन ऐसा नहीं कि फुल हो गया या भर गया हो। एक तरफ सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा है तो दूसरी तरफ कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान समर्थन मूल्य में गेहूं बेचने की बजाय कम कीमत पर खुले बाजार में गेहूं बेचना पसंद कर रहा है। और ज्यादा बलाई कराई ले ही नहीं रहे, इसलिए फिर हम लोग यहाँ लेके आए। मतलब गुणवत्ताहीन बताकर हटा रहे हैं आप? जी। छन्ना लगेगा और जो नीचे का कलदा निकलेगा वो तुमको घर ले जाना पड़ेगा और ऊपर की मिट्टी भी निकलेगी। हम बीच का माल लेगा मतलब। तो फिर आपने क्या किया? हम लोग नहीं ले गए मतलब। फिल्टर करवा के देंगे तो फिल्टर में दाना भी निकल जाएगा, साथ में कचड़ा कहीं कहीं आया हुआ देखे आप, थोड़ा सा कचड़ा दिख रहा है इसमें, वो भी निकल जाएगा। तो अच्छा तो यहाँ खुले मंडी में अच्छा है। यहाँ कितने रुपये? मेरा 2288 रुपये बेचा है। घाटा नहीं है कोई भी दस्ती से। आप सोचें उस अभी 2275 रुपये सोसाइटी से मिल रहे हैं। 700 रुपये कोई निश्चित नहीं, कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। माल नहीं ले रहे हम लोग। क्या बोल रहे हैं? वो माल इसलिए नहीं ले रहे, कुसी है, मट्टी है, यहाँ सब बिक जाता है और वहाँ उस कारण से नहीं ले पा रहा है कि माल को जैसे मान लो हल्का सा भी कुसी है तो वो ले नहीं रहे हैं। जबलपुर में गेहूं खरीदी की जमीनी हकीकत आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। जबलपुर में गेहूं खरीदी की हकीकत, करीब 57,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 138 में से 25 खरीदी केंद्रों पर ही किसान गेहूं बेचने आए। सिर्फ 9,570 किसानों ने ही बुकिंग कराई।
46,360 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा जा सका, जबकि टारगेट 4,50,000 मैट्रिक टन से ज्यादा का है। पोवनी के रकबे में 1900 और पंजीकृत रकबे में 1600 हेक्टेयर की कमी आई। वहीं जब हमने गेहूं खरीदी को लेकर कलेक्टर से बातचीत की तो उनका कहना है कि किसानों को अच्छे दाम मिलना अच्छी बात है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मार्केट रेट अच्छे हैं। लगभग 2400 हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लगभग उसके आसपास का ही रेट जो है किसानों को मिल रहा है। और सरकार की भी प्रायोरिटी यही रहती है कि यदि किसान को मार्केट में रेट अच्छा मिल रहा है तो किसान जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है। तो उसी प्रोसेस पे हम लोग कायम हैं। गेहूं खरीदी को लेकर जो हालात जबलपुर के हैं, अमूमन यही हालात मध्य प्रदेश के लगभग हर एक जिले के हैं, क्योंकि किसी भी जिले में अब तक गेहूं खरीदी टारगेट तक नहीं पहुंच पाई है। इस बार लगता है ऐसा है कि प्रशासन, सरकार ने मन बना लिया है कि वो गेहूं नहीं खरीदेगा। भले ही बोनस दे रही है, भले ही अच्छा रेट दे रही है, लेकिन इतने नियम बना दिए गए हैं कि किसान उस नियम में फिट बैठ ही नहीं पा रहे हैं। मजबूरन किसान 100 से 150 रुपए, 250 रुपए कम में खुले बाजार में बेचने को मजबूर है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।